पूर्व एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह भी क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। जब से जो ना इतना बड़ा हमला दुनिया में कहीं नहीं हुआ, इतने हमारे देश के और विदेशों के भी निर्दोष लोगों को उस हमले के अंदर मारा, और जिस बर्बरता के साथ मारा उसकी मैं दास्तान चैनल पर नहीं कर सकता हूं। तो मुझे तो खुद जो है ना आज वही मंजर सामने नज़र आ रहा, रोंगटे खड़े हैं हो रखे हैं और बहुत खुशी है। एक ऐसे बड़े जो है ना आतंकवादी को मैं कहूँगा यहाँ लाया जा रहा है, और उसको जो है ना आज जब सज़ा मिलेगी, जब उसको फांसी लटकाया जाएगा, तो तब जो ना देश के अंदर एक खुशी की लहर होगी। और ये आतंकवाद ही नहीं, पाकिस्तान के मुंह के ऊपर भी तमाचा है। तो जैसा हमने आपको बताया कि तहव्वुर राणा को तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच भारत लाया जा सकता है, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अलग अलग जगह जहां पर तहव्वुर राणा को आज ले जाया जाएगा वहां सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं और लाजमी है वो। यूके देवनाथ जी, जिस तरह से ये तस्वीरें भी आ रही हैं, एक गुनहगार जिसे भारत वापस लाया जा रहा है, गुनाहों का हिसाब करने के लिए भारत लाया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच इंपॉर्टेंट है कि तहव्वुर राणा को भारत पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बेनकाब करने के लिए किस तरह इस्तेमाल करेगा। देखिए, भारत को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि पाकिस्तान का जो असली शक्ल है, काला चेहरा है, उसको दुनिया के सामने बेनकाब करे। मैं आपको बता दूं कि भारत 2-3 कार्रवाइयां जरूर करेगा। एक तो ये है कि जब इंटरोगेशन में चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो डेफिनेटली जैसे जैसे नाम आगे निकलेंगे तो स्कॉटलैंड यार्ड जैसे है उनके पास एक याचिका जाएगी कि स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे जिन जिन लोगों ने तहव्वुर राणा को या और किसी को भारत में हेल्प की थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण एंगल ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जब 26/11 का हमला हुआ तो इजराइल के नागरिक भी हताहत हुए थे। इजराइल के एक हॉस्टल पर ज्यूज के एक हॉस्टल पर हमला हुआ था। तो इजराइल की सरकार बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। मेरे ख्याल से मोसाद ने ऑलरेडी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ अपनी दरख्वास्त दे दी होगी कि मोसाद को भी एक मौका दिया जाए तहव्वुर राणा को इंटरोगेट करने का। मोसाद के पास काफ़ी तरीके हैं। ब्रेन मैपिंग करने में मोसाद दुनिया में जानी मानी एजेंसी है। यानी ना मार ना पिटाई ना बिजली के झटके, बस ब्रेन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उससे ही भांप लेते हैं कि वो जो बोल रहा है वो सच है कि झूठ बोल रहा है। इंग्लैंड की MI5 MI6 भी काफ़ी इंटरेस्टेड होगी क्योंकि उनको मालूम है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और शायद कुछ अवांछनीय पाकिस्तानी इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ खलबली मचाते रहते हैं। तो तहव्वुर राणा के इंटरोगेशन से पता लगा कि उसके तार कहाँ कहाँ थे, क्या उसकी फंडिंग काफ़ी हद तक लंदन से आ रही थी। जाहिर बात है, हमें पता है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो कि इंग्लैंड में, लंदन में अलग अलग जगह पर सेटल हैं, वो अपने हिसाब से दान देते हैं। वो दान का पैसा चैनलाइज होते होते हवाला के रास्ते से या आजकल तो क्रिप्टो करेंसी के रास्ते से इन आतंकवादी संगठनों को पहुंच जाता है। तो इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी भी चाहेंगी कि उनकी दरख्वास्त ऑलरेडी मेरे ख्याल से गृह मंत्रालय में पहुंच चुकी है कि उनको भी एक मौका दिया जाए इसके साथ तहव्वुर राणा को सवाल पूछने का। बिल्कुल देवनाथ सर, तो इस पहलू पर भी हम बात करेंगे और विस्तार से, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लें। जहां आपको बताया एनआईए कोर्ट पहुंच चुके हैं। डीसीपी नई दिल्ली सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एनआईए कोर्ट पहुंचे, क्योंकि एनआईए ही दफ्तर ले जाया जा सकता है, एनआईए कोर्ट ही ले जाया जा सकता है। ऐसे में हर चीज यहां पर परफेक्टली मैनेज्ड है। इसको लेकर बड़े अधिकारी नजर बनाए हुए हैं लगातार। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एनआईए कोर्ट पहुंचे हैं डीसीपी नई दिल्ली और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम है, हर चीज का यहां पर वो विश्लेषण कर रहे हैं।